अक्सर जब आप और हम वोट डालते हैं तो वो लोकसभा या विधानसभा चुनाव का होता है, लेकिन देश की संसद का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है राज्यसभा, यानी हाउस ऑफ एल्डर्स। चुनाव आयोग ने 18 जून 2026 को होने वाले राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 10 राज्यों की 24 नियमित सीटों और महाराष्ट्र तमिलनाडु की 2 उपचुनाव सीटों समेत कुल 26 सीटों पर यह चुनाव होने जा रहा है। चुनाव के पीछे की असली पॉलिटिकल कैलकुलेशन और उस बैंगनी पेन का रहस्य भी आपको बताएंगे, जिसके बगैर देश का कोई बड़ा नेता सांसद नहीं बन सकता। चुनाव आयोग के मुताबिक जून और जुलाई 2026 में खाली हो रहे पदों को भरने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसकी पूरी खबर आपको बताएंगे। आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, ये भी जानिए। राज्यसभा चुनाव का जो टाइम टेबल है, पहले वो जानिए। 1 जून 2026 चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी। 8 जून 2026 नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 9 जून 2026 नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 जून 2026 नाम वापस लेने की अंतिम तिथि। 18 जून 2026 सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती और रात तक नतीजे आएंगे। ये चुनाव किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। देश के पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुल 12 राज्यों में इसकी तपिश महसूस होगी। नियमित चुनाव वाली 24 सीटों का गणित इस प्रकार है। किस राज्य की कितनी सीटों पर चुनाव होगा, जरा ये समझिए। और जो राज्यों में सीट खाली हो रही हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 4, गुजरात की भी 4, कर्नाटक की 4, मध्य प्रदेश की 3, राजस्थान की 3, झारखंड की 2, मणिपुर की 1 और मेघालय की 1। वहीं अरुणाचल, मिजोरम की भी एक सीट खाली हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सुनेत्रा अजीत पवार और तमिलनाडु में सीवी षणमुखम के इस्तीफे और खाली हुई सीट पर भी इसी दिन उपचुनाव होगा। राज्यसभा का चुनाव जनता नहीं बल्कि आपके द्वारा चुने गए विधायक करते हैं, इसलिए जिस पार्टी के पास विधानसभा में जितने ज्यादा विधायक होते हैं ऊपरी सदन में उसकी ताकत उतनी बढ़ जाती है। तो आइए 2 राज्यों के सियासी समीकरण से इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की 4 सीटों पर होने वाला ये चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। वर्तमान में इन 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस शक्ति सिंह गोहिल के पास है। ये जो 1 सीट थी कांग्रेस के पास थी, बाकी की 3 बीजेपी के पास। अब गुजरात एक नया इतिहास रचने जा रहा है। किस तरह? क्योंकि विधानसभा में बीजेपी के पास आंकड़ा है 162 विधायकों का, जो कि प्रचंड बहुमत है। और संख्या बल के लिहाज से इस बार चारों की चारों सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात के इतिहास में पहली बार राज्यसभा में कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि नहीं होगा। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है। अब बात करते हैं इस तरह राजस्थान की। यहाँ 3 सीटों का कार्यकाल 21 जून 2026 को खत्म हो रहा है और अभी यहाँ बीजेपी के राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के नीरज डांडी सांसद हैं। अब राजस्थान में अपनी अपनी जमीन बचाने की जंग है। समझिए किस तरह। विधानसभा में बीजेपी के पास कितने एमएलए हैं? 118, कांग्रेस के पास 67। अब इस गणित के हिसाब से बीजेपी आसानी से 2 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत सिर्फ 1 सीट को बचाने में लगाएगी। इस चुनाव में देश की राजनीति के कई बड़े नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मध्य प्रदेश से कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा शामिल हैं। इन दिग्गजों को दोबारा सदन में भेजने के लिए पार्टीज को अपने अपने राज्य में आंकड़ों को दुरुस्त रखना होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग या फिर वोट खारिज होने का विवाद बहुत होता है। इससे बचने के लिए चुनाव आयोग ने एक बेहद सख्त नियम बनाया। चुनाव आयोग का स्पेशल पर्पल पेन रूल। क्या है यह पर्पल पेन रूल? राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग का सख्त नियम। मतदान के लिए विशेष बैंगनी रंग का एक स्केच पेन मिलेगा। विधायकों को केवल इसी पर्पल पेन से मतदान करना होगा। गलती की तो वोट कैंसिल हो जाएगा। खुद के पेन का इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अपनी जेब से निकाले पेन से टिक किया तो वोट तुरंत अवैध। चुनाव में पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश हैं। लोकसभा में भले ही किसी सरकार के पास पूर्ण बहुमत हो, लेकिन कई बड़े और कड़े कानून को पास कराने के लिए राज्यसभा की मंजूरी अनिवार्य होती है। ये 26 सीटें तय करेंगी कि आने वाले दिनों में संसद के ऊपरी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष का संतुलन किस करवट बैठेगा। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर की एक रिपोर्ट आप जरूर देखिए। 18 जून 10 राज्य और 24 राज्यसभा सीटें। इलेक्शन कमीशन ने 18 जून की तारीख नोटिफाई करते हुए राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव तय कर दिए हैं और शाम तक नतीजे आ जाएंगे। देखिए, आंध्रा की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, कर्नाटक की बात कर लें, ये वो तीनों सबसे ज़्यादा घमासान यहाँ पर होता नजर आएगा, क्योंकि ये वो तीनों राज्य है जहाँ पर 4-4 सीटों पर चुनाव है।
राजस्थान में 4 सीटों पर चुनाव है, एक कांग्रेस के पाले में है तो 3 बीजेपी के पाले में, और भारतीय जनता पार्टी वहां पे चारों प्रत्याशी उतारने की तैयारी में। यानी आपको घमासान देखने को मिलेगा। 10 राज्यों की ये 24 राज्यसभा सीटें इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज, HD देवेगौड़ा, दिग्विजय सिंह अपना कार्यकाल खत्म कर रहे हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपना सबसे कीमती सदस्य उतारकर नैरेटिव रखना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा। और उससे ज़्यादा 2029 से पहले ये 24 सीटें और इस पे उतरे हुए जो सांसद होंगे वो तय करेंगे भविष्य की नीतियों को, विधेयक को, क्योंकि आने वाले समय में बड़े बिल पास होने हैं और राज्यसभा में इसका इम्पैक्ट सांसदों और पार्टियों के तरीकों से भी होता है। तो ऐसे में आपको जोड़ तोड़, क्रॉस वोटिंग जैसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। इसलिए 18 जून को होने वाले चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता की बात की है। ऑब्जर्वर्स लगाए जाएंगे। हर तरह से ये चुनाव पारदर्शित होने की तैयारी में है, लेकिन वहीं पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपनी अंदरूनी तैयारी पहले प्रत्याशी के लिए और उसके बाद जीत के लिए शुरू कर दी है।